जो सर्व समीकरण सिखाई थी, जिसमें सबसे पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, मैं अब आपको इन सर्व समीकरणों के कुछ और सूत्र समझाना चाहता हूँ जो इन्हीं से बनते हैं, जिनका प्रयोग परीक्षा स्तर में बड़ा ज़्यादा होता है और इन प्रश्नों को ही घुमा फिरा कर पूछा जाता है। त्रिकोणमिति में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सर्व समीकरणों पर आधारित आते हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब इन 3 सर्व समीकरणों को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो सबसे पहली है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए, इसमें से मैं एक सर्व समीकरण बनाने जा रहा हूँ, ये वाली। देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को एक पक्ष में रोक दूँ और कोस स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में स्थानांतरित करूँ तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, इसका मतलब साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर। जहाँ कहीं भी हम 1 माइनस कोस स्क्वायर देखते हैं उसे हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या जब भी कभी हमें ज़रूरत है कि साइन स्क्वायर को कोस में लिखना है तो हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसी के साथ देखो एक दूसरा, अगर मुझे वर्ग हटाना है तो वर्गमूल लेना होगा, तो ये साइन थीटा बराबर वर्गमूल में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार मैं ये कोस का भी तो मान निकाल सकता हूँ। देखिए, इस बार कोस स्क्वायर को हमने एक पक्ष में रोक लिया तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और केवल अगर कोस का ही मान चाहिए तो वो होगा वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, इस तरह से इस एक सूत्र के मैंने कितने भाग कर दिए, 4, 1, 2, 3, 4। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर तो आप इसे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यही बात उल्टी है, अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर में लिखना है तो लिख सकते हैं। इसे वाइस वर्सा कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार आप दाएं को बायां लिख सकते हैं, बाएं को दायां जब जब जरूरत है। इसे ही घुमाना फिराना कहते हैं। ठीक है, देखिए, साइन का मान कोस के पदों में ये वर्ग में है और ये बिना वर्ग में है। कोस का मान साइन के पदों में ये वर्ग में है और ये बिना वर्ग में है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इस 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा की भी सर्व समीकरण बन सकती हैं। देखिए, नंबर 1, आपने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा को रोक लिया तो क्या लिखा जाएगा, ये प्लस का मंत्र के माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर केवल टेन थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये सामने वर्गमूल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस। देखिए, आज समझिए, यहाँ पर 1 इधर था तो इसलिए 1 में से घट रहा था, यहाँ 1 इधर है अतः 1 घट रहा है सेक स्क्वायर में से। बड़ी गंभीर समझने की बात है ये। नंबर 3, अब अगर मैं टेन स्क्वायर को भेजता हूँ इधर तो ये 1 हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आवश्यकता अनुसार जब भी जरूरत पड़ती है हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हैं। यदि कहीं आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिले तो 1 लिख देंगे। जरूरत पड़ रही है 10 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रश्नों की ज़रूरत के अनुसार हम इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर आपको केवल सेक थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बात और बच्चों, जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा भी होता है और टेन थीटा को 1 बटा कोट थीटा भी हम कहते हैं। इसी प्रकार यहीं पर अगर हम थोड़ा साइन से परिचित हुए तो हम साइन थीटा को 1 बटा कोसेक थीटा भी कहते हैं, और अगर कभी ज़रूरत पड़ गई कोसेक थीटा की तो उसे हम 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर कोसेक है साइन में बदलना है तो 1 बटा साइन कर देंगे, और अगर साइन है कोसेक में चाहिए तो 1 बटा कोसेक कर देंगे। बड़े ध्यान से मेरे बच्चों समझो। देखिए, तीसरी सर्व समीकरण आपकी, ये भी इसी प्रकार से समझेंगे। नंबर 1, यदि आपने कोट स्क्वायर का मान निकालना है तो कोट स्क्वायर को रोक देंगे, ये प्लस का धरा के कैसा हो जाएगा, माइनस में।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। और यदि केवल आपको कोट थीटा चाहिए तो क्या होगा, वर्गमूल में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक इसी प्रकार जिस तरह से हमने tan में समझा था ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसमें इस एक को रोक लेते हैं और ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, ये रोक दिया और ये चला गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और ये लीजिए, अगर केवल कोसेक थीटा चाहिए तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। देखिए अब आपके सामने बार बार कभी कोसेक साइन के साथ है, साइन कोसेक के साथ है, साइन कोस टैन के साथ है, ये हमारी एक तरह से कुंजी हो गई, चाबी हो गई। जब कभी किसी प्रकार के पैच को या तालों को खोलना पड़ता है और बहुत सारी चाबियों का गुच्छा होता है तो एक एक को लगा कर देखना पड़ता है। इसी भांति ये आपके लिए बहुत सारे सूत्र हो गए जो एक ही जैसे लग रहे हैं, इनको हमें बड़े अच्छे से याद कर लेना है, जिनका प्रयोग हम सवालों को करने में समय आने पर सीखेंगे। देखिए ठीक इसी प्रकार जो कोट है आपका वो कोस बटे साइन है और कोट 1/tan है और tan 1/ कोट है। तो इस तरह से देखिए आपकी जो 3 सर्व समीकरणाएँ हैं, ये पहली साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, उसके 4 खंड बन गए। साइन को 1/कोसेक कहते हैं, कोसेक को 1/साइन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के भी 4 बन गए और tan को साइन बटा कोस और tan को 1/कोट भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है, उसके भी 4 सूत्र बन गए और यहाँ पर कोट को 1 कोस बटा साइन या 1/tan कहते हैं। इनके अलावा कक्षा 9 के बीजगणित के ये सूत्र बहुत खास है, मैं समय समय पर लिखता रहता हूँ। देखिए 2 वर्गों का अंतर, अर्थात देखिए इधर वर्ग, जैसे ये लिख देते हैं हम 16 माइनस 25, 16 किसका वर्ग है 4 का, 25 किसका वर्ग है 5 का। इस तरह से 2 वर्गों का अंतर। तो अगर 2 वर्गों का अंतर है हम एक बार घटाकर एक बार जोड़कर गुना में लिख सकते हैं, या पहले प्लस का बाद में माइनस का लिख सकते हैं। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 पदों के घनों का अंतर, 2 पदों के घनों का योग, क्योंकि घात 3 को हम घन कहते हैं ना, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो बच्चों जब तक आप इन सूत्रों को बड़ा कंठस्थ नहीं कर लेंगे तब तक आपको त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों को समझने में बड़ी समस्या रहेगी। और जैसे ही आप इनको याद कर लेंगे, करने के तरीक़ों को समझने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज आप इन सूत्रों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे और जो भी मैं वीडियो बनाकर काम करने के लिए देता हूँ